प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र सर। कैसे हैं आप सभी? एग्जाम दर्शन के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने एक वादा आप सभी से किया था कि सर जैसे ही हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा हर्ट वाला, तो मैं इसकी और जानकारियां आप सभी को दूंगा। जहां पर हमने आप सभी से कहा था कि सर हम कार्डियक अरेस्ट वगैरह के बारे में बताएंगे, हार्ट अटैक के बारे में बताएंगे, स्ट्रोक वॉल्यूम वगैरह के बारे में भी और सारी बातें आप सभी से करने वाला हूं। लेकिन अगर आप एग्जाम दर्शन के सुधी श्रोता है, अब तक हमारी वीडियो जाती है, तो सेशन को जरूर लाइक शेयर कर दिया करिए बच्चों, जिससे कि मुझ में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाए। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी जब रीच बढ़ती है तो मेरे अंदर एक ऊर्जा आ जाती है। जैसे इस वाली वीडियो को आपने अच्छे से देखा, फिर मेरे अंदर मोटिवेशन जागृत हो गया कि नहीं बच्चों को ये बात बतानी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो चलो फिर आपसे हमारी बात इस पर हुई थी। इसके आगे मैं आप सभी से बात जो करने के लिए कहा था ये बताना। लेकिन रुधिर वाहिकाओं से मेरा एक प्रश्न आप सभी के पास है, धमनी और सिरा में किसके पास वाल्व होते हैं? धमनी और सिरा में किसके पास वाल्व होते हैं? क्या धमनी के पास वाल्व होते हैं या सिरा के पास? वाल्व का मतलब होता है कपाट। आ जाइए, मेरी बात आप सभी से जो होनी है वो मैं आप सभी से कर दूं। रुधिर दबाव कल मैंने बता दिया था, ये भी बता दिया था। आज जो मुझे बताना है मेरे भाई, पिछली वीडियो को आप जरूर देखा करो, जरूर से जरूर, ठीक है, उससे लाभ मिलेगा। स्ट्रोक वॉल्यूम का है, जरा देखिएगा। इसने कहा कि सर बाएं नीले, देखो ये तुम्हारा हार्ट है। हार्ट के कुल कितने चेंबर थे सर? 4 चेंबर थे। आपने सर पहले से ही बता रखा था कि दाएं वाले में इम्प्योर होता है और बाएं वाले में प्योर ब्लड होता है। यहाँ पर मेरे बच्चे हमारी आयोटा धमनी होती है, जो महाधमनी के रूप में जानी जाती है। आप सभी ने इसे बताया भी था कि सर इसे हम आयोटा कहते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर है? तो ये आयोटा जो है, जब यहाँ से बच्चों देखो रुधिर निकलेगा, इस पर दबाव पड़ता था, यही रुधिर दबाव थी। लेकिन इसने कहा कि बाएं निलय के द्वारा 1 मिनट में पंप किए गए रुधिर के आयतन को हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। यानी ये हृदय जब ऐसे संकुचित हुआ होगा तो 1 मिनट में इसने कितना रक्त बाहर कर दिया, वही है क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, बोले एक हृदय धड़कन बनने में पंप रुधिर की मात्रा कितना होती है? 70 बार, 70 ml। इसका मतलब ये हार्ट जब एक बार ऐसे सिस्टोल की क्रिया किया होगा तो कितना ml रक्त बाहर आया सर? 70। ठीक है, इसने कहा जी 1 मिनट में पंप रुधिर की मात्रा, तो मैंने कहा जी 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है सर? 72 बार। अगर 1 मिनट में 70 निकल रहा है तो 72 गुणे 70 यानी मेरे बच्चे आपको 5040 ml, और ये किसके बराबर होगा? लगभग 5 लीटर के इक्वल हो जाता है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा हृदय प्रति मिनट 5 लीटर रुधिर को पंप करता है। क्या कहा? प्रति मिनट 5 लीटर रुधिर को पंप करता है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? एक चीज, अगर आपने कल की वीडियो वास्तविक रूप से देखा होगा, बढ़िया से देखा होगा, पुरानी वीडियो को भी देखते रहो, बहुत लाभ मिलेगा। तो कल के वीडियो के 2 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जिसका जवाब मैं आप सभी से चाहूंगा भी, दीजिएगा भी, कि शुद्ध रक्त का प्रवाह करने वाला एकमात्र सिरा कौन सा है? और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब हर बच्चा देगा। अगर आप नहीं दिए तो फिर मुझे लगेगा कि आप शुद्धि श्रोता नहीं है, फिर मेरा प्रयास आप लोगों के लिए ये बेकार है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह करने वाली एकमात्र धमनी का नाम बताइए। 2 क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त का प्रवाह करने वाले सिरा और अशुद्ध रक्त का प्रवाह करने वाली धमनी का नाम। देखो यहाँ एक फैक्ट लगा है, तकनीकी रूप से एक धड़कन में पंप रक्त स्ट्रोक वॉल्यूम यानी 70 ml है, और 1 मिनट में कुल पंप कार्डियक आउटपुट होता है, जिसे हम लोग मेरे बच्चे 5 लीटर कहते हैं। अगर उसने आपसे पूछा कि सर कार्डियक आउटपुट कितना होगा, तो तुम बता देना कि सर 5 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है, ये ध्यान रखना। आगे की बात तो अब मैं आपको और बताऊंगा। उसने कहा सर स्ट्रोक वॉल्यूम तो हो गया, अब ये बताओ कि सर हृदय आघात क्या होता है? तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ये बात बताऊंगा। देखिए, रुधिर संचरण के दौरान आने वाली समस्या से आने वाले आघात को हृदय आघात कहते हैं। बोले क्या कारण हो सकता है? मैंने कहा जी कोलेस्ट्रॉल का जमना। बोले सर कहाँ? मैंने कहा धमनी में। देखो ये तुम्हारा दिल है, दिल से जो वाहिका निकल रही थी, इसके अंदर अगर धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया होगा तो धमनियां संकुचित हो गई होंगी, और धमनियों का संकुचित होना क्या कहलाता है? आप कमेंट करके बताइएगा। कोलेस्ट्रॉल या वसा के जमाव के कारण धमनियों का संकुचित हो जाना क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
जवाब भी शानदार आना चाहिए, ये ध्यान रखना। क्या कहा? कोलेस्ट्रॉल या वसा जमाव के कारण धमनियों का संकुचित हो जाना क्या कहलाता है? पक्का बताइएगा। उसने कहा जी धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का जमाव, यानी धमनी में कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो गया है। सब ठीक है। उसके बाद कहा रुधिर का थक्का जमना, कहाँ जमेगा? धमनी में। धमनियों पे रुधिर दबाव बढ़ना, चूंकि थक्का जमेगा या जगह कम होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। धमनियों का फट जाना प्रेशर से, या वसा का जमाव होना। नोट में यहाँ पर एक बात बाद में बताऊंगा, लेकिन सीएडी कार्डियक अरेस्ट की बात कर लेता हूँ। यह ध्यान रखना है कि हृदय धड़कनों में होने वाली रुकावट से आने वाले आघात को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, या इसे हृदय गति का मेरे भाई रुकना कहते हैं। क्या कहेंगे? हृदय गति का रुकना। ध्यान दो, कारण क्या हो सकता है? हृदय कपाट का खराब होना। देखो हमने आपको बताया था, ये हार्ट थे, यहाँ आपके ट्राइकस्पिड वाल्व थे, यहाँ डाइकस्पिड वाल्व थे। जब हृदय कपाट में खराबी आती है तो कल पढ़े थे ना, मर की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो इनमें खराबी के कारण ये ध्यान रखना है हृदय गति का रुकना आता है। आपने सुना होगा ना, हृदय गति रुकने से फला अभिनेता की मौत हो गई, हृदय गति रुकने से फला नेता की मौत हो। नेता बेसिकली हार्ट अटैक के शिकार होते हुए घोटाला उटाला किए रहते हैं ना, इसीलिए। हृदय कपाट का खराब होना एक कारण हो गया। दूसरा, हृदय संकुचन तथा फैलाव में असंतुलन का आ जाना, एक कारण ये हो गया। इसने एक नोट में बात लगाई है कि विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नाडे ने किया है, और कब किया है ये आप मुझे बताएंगे। ये कब हुआ, कब किया, इस बात को आप मुझे बताएंगे, ये ध्यान रखना। उसके भारत में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया, नई दिल्ली में किया, और हार्ट अटैक के 1 घंटे के समय में। यानी किसी भी गंभीर घटना के दौरान अगर आप घंटे भर के भीतर आप उसे चिकित्सीय परामर्श दिलवा दे रहे हैं तो वो उसके लिए गोल्डन आवर कहा जाता है, ये ध्यान रखना। और ये बात कतई तुम्हें भूलना नहीं है, ये बात तुम्हें कतई नहीं भूलना है। अच्छा बच्चों, ये भी और तुम लोग सहयोग के तौर पर ये बताया करिए कि और किस विषय पर वीडियो बनाया जाए, राय दिया करो, कमेंट्स किया करो। प्रयास कैसा चल रहा है एग्जाम दर्शन का, आपके लिए सत्येंद्र सर का प्रयास कैसा चल रहा है, आप सब ये सब किया करो। साथ ही साथ मैंने अभी एक पुस्तक लॉन्च किया है एग्जाम्यू 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। 1 बजे हमारी वहाँ ऑनलाइन क्लास होती है। अभी आगे चल के मैराथन भी, बड़ी बड़ी मैराथन आपके एग्जाम को लेकर के लेने वाला हूँ, तो आप सभी वहाँ 1 बजे कनेक्ट हो जाया करिएगा। और पुस्तक आप जरूर ले लीजिए, मैं आपसे एक आग्रह जरूर करूंगा, वो पुस्तक आपके एग्जाम के लिए रामबाण सिद्ध होगी, और वो पुस्तक आप जरूर लीजिएगा, जरूर लीजिएगा। ठीक है, ये मेरी मतलब आप से एक रिक्वेस्ट भी आप समझ लीजिए, या कुछ भी समझ लीजिए कि आपको वो पुस्तक जरूर लेना है, मतलब लेना है। ठीक है, चलिए। तो इसने कहा एक पॉइंट पे अतिरिक्त तथ्य में इसने कहा कि सामान्य मानव हृदय प्रतिदिन लगभग 2000 से 2000 गैलन यानी 7500 लीटर रक्त पंप करता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि बच्चे 1 घंटे में 5 लीटर करता था, तो 24 घंटा होता है ना, ऐसे जोड़ लेना है। क्लियर है? चलो, 1 घंटे में कह रहा हूं, सॉरी 1 मिनट में, 1 मिनट में 5 लीटर, तो 6 पंचे 30, ध्यान रखो 6 पंचे 30, 60 मिनट होता है, इसका मतलब 300 लीटर। और याद ये रखना है कि मेरे बच्चे 24 से गुणा कर दो, तो 24 तिया कितना हो जाता है? 7200। 7200 लीटर का मतलब अब क्या हो गया है? 7200 लीटर का मतलब हो गया ना सर, लगभग 7500 लीटर रक्त पंप करता है दिन भर में। सोचो हृदय कितना बिजी अंग है यार ना। हृदय इसीलिए कहा गया कि सर 2 धड़कनों के बीच में आराम करने का काम करता है, ये ध्यान रखना। ये एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट में अब आप ध्यान रखो कि हृदय में की चालन प्रणाली क्या है, यानी कंडक्शन सिस्टम का है, हृदय में चालन कैसे होता है, इस बात को भी सीख लेते हैं, क्योंकि आपने यहीं पर यस से नोट है ना पढ़ा था। सुनो, देखो ये तुम्हारा हार्ट है, हार्ट का बच्चों देखो ये राइट ऑरिकल होता है, ये ध्यान रखना। ऐसे खड़े हो जाओ तो देखो राइट नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा? इस राइट ऑरिकल में तुम्हें ऐसे नोड होता है, सीनो ऑरिकल नोड। स्वतः उत्तेजक कोशिकाएं आपको यहीं देखने को मिलती है, और आपको पता है कि ये स्वतः उत्तेजक कोशिकाएं 1% होती हैं, क्योंकि जहां पर और यहां आप गौर करोगे तो सोडियम खनिज की प्रेजेंट होती है, जो हृदय के लिए जरूरी होती है।
यानी हृदय का वह स्थान जहां सोडियम नाम की खनिज की प्रेजेंट होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नोड बोलते हैं। इसने पूछा सर देखो एवी नोड आपका यहाँ पर है, जो दोनों निलयों के मध्य में होता है, ये पेस सेटर कहा जाता है, ये पेस मेकर कहलाता है। याद रखना सर, ये पेस मेकर होता है और वो पेस सेटर होता है। और हिस्स का गुच्छा और पुरकिंजे फाइबर भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना। आइए जरा इनसे जुड़ी बातों को थोड़ा और गंभीरता से समझते हैं कि क्या इनमें खास बात है। खास बात क्या है ऐसे नोड की? इसने कहा सर ऐसी कोशिका जिसमें सोडियम खनिज की प्रेजेंट हो। याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये बात, सोडियम खनिज की प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखना है, या सोडियम खनिज पाया जाता है। इन्हीं कोशिकाओं की वजह से हमारा हृदय संकुचन की प्रक्रिया को दोहराता है, मतलब सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। देखो एक पिन किया हूं मैटर, यस्सी नोड हमारा प्राकृतिक पेसमेकर है। याद रखना, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि सर प्राकृतिक पेसमेकर कौन है, तो तुम्हें प्यार से आंसर करना है कि सर ऐसे नोड है, इसके खराब हो जाने पर लिथियम का या लिथियम धातु का बनता है कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। इसका मतलब है कि सर जो कृत्रिम पेसमेकर है वह किस धातु का लगाया जाता है? प्यार से तुम्हें आंसर करना है कि सर जी वो लगाया जाता है लिथियम धातु का। क्लियर रहेगी ये बात? सबकी क्लियर रहेगी? ठीक है। देखिए इसका पूरा नाम क्या है सर? सीनोऑरिकल नोड होता है। स्थान कहाँ है सर? दाएं अलिंद में पूछेगा, बता लीजिएगा। अन्य नाम कृत्रिम पेसमेकर जो लिथियम धातु से बना होता है। देखिए एवी नोड का क्या है पूरा नाम? आर्टरो वेंट्रिकुलर नोड। स्थान क्या है ये सर? बेसिकली निलयों के मध्य में पाया जाता है। तो अब जरा मुझे एक बात बताइएगा, एवी नोड का कार्य क्या होता है? कंसंट्रेट करते चलना। एवी नोड का कार्य क्या है ये आप मुझे कहाँ बताएंगे सर? ये हम आपको बताएंगे ऑफलाइन कमेंट में। कहाँ बताने चल रहे हैं सर? सर ये हम आप सभी को बताएंगे ऑफलाइन कमेंट के दौरान कि सर जी एवी नोड का कार्य क्या होता है। क्या है एवी नोड मेरे भाई, ये आप मुझे बताइए। ठीक, साथ ही साथ मेरे बच्चों आप सभी मुझे एक बात और बताइएगा कि हृदय की सामान्य सक्रियता के लिए, कंसंट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय की सामान्य सक्रियता के लिए कौन कौन से खनिज आवश्यक हैं? और कल की वीडियो के प्रश्न सुन लीजिएगा जो हमने बताए थे। हमने कहा था हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, एक आपका मेन जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है हार्मोन, उसका नाम है एड्रेनलिन। एड्रिनल हार्मोन। जैसे आप कभी कोई कुत्ता आपको देख करके भौंक देगा तो आप डर जाओगे, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। सांप देख लो दौड़ जाओगे, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना एक चीज। दूसरा, आप अगर ये प्रश्न हो जाता कि अब मैं आज के लिए आपको एक प्रश्न दे दे रहा हूं, हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाला मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है? हमें इन प्रश्नों के आंसर जरूर करना। हृदय धड़कन को नियंत्रित करने वाले मानव मस्तिष्क का भाग बताइए। तो कौन सा भाग है जो हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का। और शायद हमने आप सभी से ये पूछा था, पोटेशियम खनिज की बात किया था जो धड़कन के लिए जरूरी होता है। एक आंसर आपका वो हो जाता है। साथ ही साथ और जो भी क्वेश्चन हमने पूछे थे शायद वो नॉर्मल प्रश्न थे, और वो नॉर्मल प्रश्न आपके लिए बहुत पूर्ण भूमिका निभाने वाले। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। अगला सेशन जो मेरा आएगा बच्चों वो आएगा फूड एडिटिव्स वगैरह पर, मतलब कि, और उसके साथ साथ हम फूड एडल्टरेशन, खाद्य मिलावट वगैरह पर हम आप सभी के साथ बात करेंगे एक और वीडियो को लेकर के। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। सेशन अच्छा लगे तो मजबूती से आप अपना साथ दीजिएगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।